शिक्षकों को नमस्कार, विद्यार्थियों को स्नेह और शिक्षाविदों को प्रणाम। आज का जो विषय है वह विषय है गृह कार्य। अब सही बात है, जब हम सभी शिक्षाविदों को भी गृह कार्य मिलता है, शिक्षकों को भी गृह कार्य मिलता है, भले वो संस्था से ना मिलता हो, घर से मिलता हो, मिलता है, सबको मिलता है, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, मत छुपाइए, सब करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और करना भी चाहिए। गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। हम कभी कभार हल्के फुल्के हास्य में इसको आलोचना का विषय ना बनाएं। जवाबदारियां हैं, उनका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है और हम करते हैं, लेकिन अपनी जवाबदारियों के बोझ का बदला विद्यालय जाके विद्यार्थियों से लें, ये तो ठीक बात नहीं ना। हम घर में बहुत काम करते हैं, प्राचार्य जी हमें शिक्षक होने के नाते यदि बहुत काम देते हैं और घर में भी बहुत काम मिलता है, तो बच्चों को बहुत काम दें, ये आवश्यक तो नहीं। हम प्रसन्न रहें, बच्चों को प्रसन्न रहने दें, बहुत सारा काम ना दें। फिर क्या करें? क्या बच्चों के विकास के लिए गृह कार्य देने की प्रक्रिया गलत है? उन्हें गृह कार्य नहीं देना चाहिए? नहीं, गृह कार्य तो देना चाहिए। और गृह कार्य देना चाहिए तो कैसा देना चाहिए? विद्यार्थी जितना कर सकें उतना देना चाहिए, विद्यार्थी जिसे प्रसन्नता से कर सकें वैसा देना चाहिए, और गृह कार्य की पद्धति में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। कैसे बदलाव किया जा सकता है, कैसे अच्छा गृह कार्य दिया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी के लिए गृह कार्य के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि गृह कार्य ऐसा हो जिसे करने में मन लगे, जिसे करने में बोझ ना लगे, जिसे करने के लिए विद्यार्थी आतुर हो जाए, वो गृह कार्य होना चाहिए। गृह कार्य देने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। गृह कार्य क्या देना, इसकी पूर्व सुनिश्चित योजना हो। गृह कार्य देने के बाद उसे कितनी अवधि में करवाना, यह भी तय हो। उतनी अवधि में होकर के आया हुआ गृह कार्य मूल्यांकित कैसे किया जाएगा, उस मूल्यांकन की योजना भी हो। और मूल्यांकन के उपरांत उस गृह कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा कैसे की जाए, विद्यार्थियों की सराहना कैसे की जाए, विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत सम्मानित कैसे किया जाए, इसकी भी योजना होनी चाहिए। लगातार जो विद्यार्थी गृह कार्य करके लाते हैं, लगातार जिन विद्यार्थियों का गृह कार्य बहुत उत्कृष्ट होता है, उन उत्कृष्ट विद्यार्थियों के गृह कार्य को सराहना मिलनी चाहिए। प्राचार्य कक्ष से भी सराहना मिलनी चाहिए और कक्षा जार के माध्यम से कक्षा से भी सराहना मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पूर्व गृह कार्य देना अकेला नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ी योजना होती है। गृह कार्य देने के लिए भी मैं समझता हूं, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण की कार्यशालाओं का प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आयोजन किया जाता है, वैसे गृह कार्य कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, रचनात्मक गृह कार्य कैसा होगा, इसकी भी एक कार्यशाला होनी चाहिए। होमवर्क वर्कशॉप, ये बहुत आवश्यक है, और मैं शिक्षाविदों का और शिक्षा के नियंत्रणकर्ताओं का, नियामक आयोगों का भी इसमें आह्वान करता हूँ कि गृह कार्य के संबंध में विस्तृत विवेचन और चर्चा होनी चाहिए। सामान्यतः बच्चों को चलने फिरने वाले गृह कार्य, खोजी गृह कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे यदि आप प्राथमिक
या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य देने वाले हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में मान लीजिए आप कुछ फसलों के लिए ऊपर खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, जायद फसलें हैं, उनके ऊपर गृह कार्य दे रहे हैं तो वो कुछ ऐसा गृह कार्य दीजिए कि बच्चे दलहन, तिलहन या अलग अलग मौसम के हिसाब से लगने वाली फसलों की थोड़ी थोड़ी सी अनाज को एक पॉलीथिन में रख के लेकर आए। जब वो लेकर आते हैं तो उसके साथ ये हो किस में प्रोटीन की मात्रा होती है, किस में विटामिन की मात्रा होती है, किस में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका भी विवेक हो। फलों का, सब्जियों का भी हो सकता है। उनके स्वाद आधारित ज्ञान इंद्रियों पर आधारित भी गृह कार्य हो सकता है। विभिन्न चित्र, कार्टूनों पर आधारित गृह कार्य हो सकता है। समाचार पत्रों की कटिंग के समाचार पत्रों में जो चित्र आते हैं, कार्टून आते हैं, उनको पेस्ट करके फाइल बनाने का भी गृह कार्य हो सकता है। ये प्राथमिक कक्षाओं में ऐसा गृह कार्य दिया जा सकता है। जब माध्यमिक कक्षाओं में आते हैं तो गृह कार्य के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव होता है, स्तर थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार करके लाइए। तो विद्यार्थी 3 गत्ते, एक लंबा तार, एक मोमबत्ती, वो पूरा का पूरा तैयार करके एक मॉडल लाए और उसको दिखाए, उसको सिद्ध करे। ये भी गृह कार्य हो सकता है। गृह कार्य विज्ञान अकेले में नहीं, भाषाओं में हो सकता है। आधी अधूरी कहानी किसी निश्चित सस्पेंसियल मोड पर, जहां पर कुछ सस्पेंस बनता हो, ऐसे स्थान पर छोड़ दी जाए और उसके अलग अलग सिरे विद्यार्थी स्वयं तैयार करके लाए। तो अधूरी कहानी पूरी करना, अधूरी कविता पूरी करना, ये भी गृह कार्य का एक हिस्सा हो सकता है। चित्र को देख करके कहानी का निर्माण करना, कहानी पढ़ करके कुछ चित्रों का निर्माण करना, ये भी गृह कार्य का विषय हो सकता है। कभी कभी हम जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के लिए है सर्वेक्षण कार्य भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचन की सचेतना फैलाने के लिए सर्वेक्षण कार्य, साक्षरता की स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण कार्य, नौकरी पेशा लोग और व्यवसायी लोगों की मानसिक अवस्था जानने के लिए सर्वेक्षण कार्य, अलग अलग विषयों को, वाणिज्य के ऊपर दुकानों का सर्वेक्षण कार्य और अर्थशास्त्र के ऊपर अर्थतंत्र का सर्वेक्षण कार्य, बैंकों का सर्वेक्षण कार्य, पोस्ट ऑफिस इत्यादि का निरीक्षण, ये सारे काम। ग्रामीण क्षेत्रों में भूगोल पर यदि गृह कार्य देना है तो गांव का नक्शा बनाना, खाका तैयार करना, गलियां इत्यादि किस किस चित्र से, किस किस रंग से बनाई जाएंगी, ये तैयार करवाना। कुछ आंकड़े देना, कोई सारणी दे दी जाए, उस सारणी के ऊपर एक समीक्षा करना, उस पर कुछ प्रश्न देना, ताकि उसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों के आधार पर विद्यार्थी कुछ निष्कर्ष निकाल सके। ये भी गृह कार्य का एक नमूना हो सकता है। विद्यार्थी को लिखने की बजाय समाज में घूमने, प्रश्न पूछने, ढूंढने, खोजने, बनाने और बनाकर लाने का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी में क्रिएटिविटी जागृत होती है और गृह कार्य के प्रति रुचि का जागरण भी होता है। तो मैं समझता हूँ मोटे तौर पर गृह कार्य कैसा कैसा हो सकता है, इसके ऊपर और भी विस्तृत चर्चा हम दूसरे वीडियो में आपके साथ में व्यवस्थित करेंगे। आज मैंने केवल गृह कार्य के ऊपर एक छोटी सी भूमिका रखी है। भूमिका से आशय केवल इतना ही है कि हम गृह कार्य दें, किंतु बोझिल ना हो, बोर करने वाला ना हो, प्रसन्नता देने वाला हो, विकास करने वाला हो, क्रिएटिविटी आधारित हो, क्रियात्मक हो, विद्यार्थी को समाज में घूमने का, प्रकृति के वातावरण से कुछ सर्च करने का, निकाल के लाने का अवसर दें तो बहुत अच्छा होगा, रुचिकर होगा विद्यार्थियों के लिए और ज्ञानवर्धक होगा विद्यार्थियों
के परिवारों के लिए। गृह कार्य ऐसा कदापि न दें कि अपने माता पिता से करा के लाना, क्योंकि आजकल गृह कार्य में एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष आ गया है। कई बार तो गृह कार्य कराने के लिए ट्यूशन शिक्षक रखा जाता है और वो ट्यूशन शिक्षक कुछ नहीं आता है और 1 घंटे विद्यालय के गृह कार्य को लिखित में करवाता है, उसको तैयार करवाता है। कई बार माता पिता को उसमें उलझाया जाता है और गृह कार्य करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये संस्थाएं जानबूझ के ऐसा करती हैं ताकि अभिभावकों को इस बात का पता चल सके कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, बहुत जम से पढ़ाई हो रही है, बहुत सारा काम दे रहे हैं। यानी बच्चा जितना परेशान होगा, अभिभावक जितना ज़्यादा हैरान होगा, समाज में जितनी ज़्यादा यश कीर्ति उस संस्था की फैलेगी। ये वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना है। समाज के अंदर हैरान परेशान अभिभावक और बालक प्रदर्शित करने वाली संस्थाएं अपने आप को महिमा मंडित यदि अनुभव करती हैं तो हम परेशान पीढ़ी का निर्माण करते हैं, प्रसन्न पीढ़ी का निर्माण नहीं करते हैं। प्रसन्न पीढ़ी के निर्माण के लिए गृह कार्य भी प्रसन्नतादायी होना चाहिए। इसके आगे की चर्चा हम कल करते हैं। नमस्कार।